प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय। मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं खुदा। तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बोलता और बातचीत करता है। बीते कई हफ्तों से प्रभु बहुत सी गहरी बातों को और खूबसूरत बातों को तुम्हें सिखा रहा है। विश्वास के विषय में, तेरे मन के अनुकूल बनने के विषय में, हाँ प्रभु, अनाज्ञाकारिता के विषय में बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा खुदा। योना के जीवन से, पतरस के जीवन से, हेरोदेस के जीवन से, शिमशोन के जीवन से और दाऊद के जीवन से। और उसका परिणाम क्या हुआ प्रभु, हमने उस चीज़ों को भी देखा खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता है तो किसी का पक्षपात नहीं करता खुदा। तू न्यायी परमेश्वर है, तू दयालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है। तो प्रभु तू न्यायी भी है खुदा। धर्मी और दुष्ट के विषय में तूने हमें सिखाया कि धर्मी जन के ऊपर कितने सारे वायदे और प्रतिज्ञाएं हैं जो एक धर्मी व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं खुदा। आज भी तू हमसे बात कर पापा। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार आपके हाथों में हैंड ओवर करती। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मेरी निर्बलता के ऊपर तेरी सामर्थ को तू साया कर खुदा। तेरी सामर्थ को तू सिद्ध कर खुदा। मैं अपने आप को तेरे हाथों में हैंड ओवर करती प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, तेरा आत्मा है जो मुझ में से होकर बात करने पाए। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को तेरा वचन और उसमें लिखी बातें समझ में आने पाए। पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर रिवेलेशन को तू उंडेल। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती है। गड़बड़ी की, डिस्टर्बेंस की, नींद, सुस्ती, आलस से दिलाने वाली आत्मा यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट हो। पवित्र आत्मा तू काम कर यहाँ पर। तेरा चलन में यहाँ पर चाहती प्रभु। जो बीज बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाएगा। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा यहाँ से गेट आउट होने पाए। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस विजिबिलिटी को, पवित्र आत्मा सब बातों को तेरे हाथों में सौंपती। स्थान के चारों के पाक फरिश्ते लहू दूतों का बाड़ा बांधती खुदा। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना। यीशु के नाम में दुआ मांगती, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है दुष्ट और धर्मी के अंदर, राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस, यानी सही इंसान पर गलत जगह पर होने की वजह से किन खामियाजों को भुगतना पड़ रहा है। उन सब चीज़ों को हम देखते आ रहे हैं। हमने पतरस के बारे में देखा, योना के बारे में देखा, शिमशोन के बारे में देखा, हेरोदेस के बारे में देखा, और अब हम चल रहे हैं दाऊद के विषय में। दाऊद के विषय में भी हमने 2 हफ्तों से दाऊद के विषय में सुना। क्या क्या सुना? दाऊद छोटा था लेकिन परमेश्वर के मन के अनुकूल था। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज आपको पता है। वो बात करने में बुद्धिमान था, रूपवान था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था, और आज्ञाकारिता में रहने वाला, अपने पिता की आज्ञा को मानने वाला और ईमानदार और वफादार व्यक्ति था। उसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी जो मैंने आपको पिछले हफ्ते को बताई थी मैंने। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि जिस दाऊद के साथ परमेश्वर था, उसकी उपस्थिति थी, उसने किसको मारा? गोलियत को मार भगाया। और वो गोलियत क्या थी? वो गोलियत दाऊद के लिए ही नहीं, पूरे इज़राइल के लिए एक समस्या थी, एक परेशानी थी। क्यों? क्योंकि गोलियत क्या कर रहा था? इज़राइलियों को ललकार रहा था। और जब वो ललकार रहा था तो सारे इजरायली डर और घबराहट से भर गए।
लेकिन उस डर घबराहट के अंदर एक छोटे बालक जिसका नाम था दाऊद, उसने परमेश्वर का नाम लेकर उसकी सामर्थ और उसकी ओर निहार कर गोलियत से लड़ने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। गोलियत को किस पे भरोसा था? खुद के कद काठी पर। गोलियत को खुद की सामर्थ पर, खुद की वीरता पर, खुद की ट्रेनिंग पर, खुद की कद काठी पे भरोसा था। लेकिन दाऊद को संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर था। हो सकता है आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, हो सकता है आप सब काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी एबिलिटी को ना देखकर अगर आप परमेश्वर के गुणों को, उसकी सामर्थ्य को देखेंगे तो आप वो भी कार्य कर जाएंगे जो आपने कभी किया नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमसे कहीं अधिक बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य है। जहां हम सोचना खत्म करते हैं वहां से परमेश्वर सोचना शुरू करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी सोच और हमारी सोच, उसके विचार और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो इसीलिए हमने दाऊद के विषय में देखा। अब दाऊद कौन था? एक वीर योद्धा था। बहुत सारी बातें मैंने दाऊद के विषय में आपको बताई कि उसने किस तरीके से भालू को और सिंह को फाड़ दिया जब वो भालू और सिंह किसी मेमने को उठाकर चले जाते थे। वो भेड़ और बकरियों को चराता था। किसको? भेड़ और बकरी। उससे भी मैंने आपको बहुत खूबसूरत बातों को बताया कि कलीसिया में भेड़ भी आती है और बकरियां भी आती हैं। दाऊद को दोनों को मैनेज करना आता था। दोनों का स्वभाव बहुत भिन्न होता है, दोनों की एक्टिविटीज बहुत भिन्न होती है, लेकिन फिर भी दाऊद उन दोनों को बैलेंस करके चलता था, मैनेज करके चलता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, इसीलिए परमेश्वर के वो मन के अनुकूल था, क्योंकि परमेश्वर को पता था मेरे राज्य के अंदर भेड़ें भी आएंगी तो बकरियां भी आएंगी, और उन भेड़ बकरियों को दाऊद अच्छे से संभालना जानता है। हालेलुया। तो यही क्वालिटी जो दाऊद के अंदर थी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है राइट पर्सन बट रॉन्ग प्लेस, तो उसको लेकर आज मैं आपको इसमें से बताना चाहती हूँ कि दाऊद से एक गलती हो गई। यूं तो दाऊद से 2 बार गलती हुई, लेकिन जो ये गलती थी ना दाऊद की, वो बहुत इसको भारी पड़ी। आज हम दाऊद के पाप के विषय में देखेंगे। आप सोचेंगे कि जो परमेश्वर के मन के अनुकूल है उस व्यक्ति से पाप। मेरे प्रियो, बाइबल इज अ परफेक्ट बुक। ये जो बाइबल आपके हाथ में दी गई है, जो आपके हाथ में है, धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, नया नियम, ये एक परफेक्ट किताब है। इसके अंदर अगर मनुष्य के अच्छे कामों को लिखा हुआ है तो मनुष्य के बुरे कामों को भी लिख रखा है। अगर इसमें पाप को लिखा है तो इसमें धर्म को भी लिखा हुआ है। सब चीजें लिखी हुई है। क्यों? ताकि धर्म के कामों को देखकर, धर्मी व्यक्तियों को देखकर हम कुछ सीख सके, और जो गलतियां उनसे हुई उन गलतियों से भी हम कुछ सीख सके। हम इस बात को सीख सके कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए बाइबल के अंदर सब कुछ रिटर्न है, ताकि हम अच्छाइयों और बुराइयों से, दोनों से कुछ सीख सके और अपने जीवन का एक उत्तम निर्णय ले सके कि हमको किस तरीके से जीवन को जीना है और चलना है। हम निकालेंगे 2 शमूएल उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल 11वां अध्याय पहली आयत, पेज नंबर 381। दाऊद और बत्शेबा। फिर जिस समय यहाँ दाऊद राजा बन चुका है। जब राजा दाऊद ने गोलियत को मारा, उसके बाद से क्या हुआ? लोगों ने दाऊद को अपना राजा बना लिया और क्या कहा? शाऊल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। ये गीत बहुत भारी पड़ गया। किसको? दाऊद को। शाऊल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। जब लोगों ने देखा कि दाऊद के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए, तो उन्होंने शाऊल को राजा पद से अस्वीकृति देकर
दाऊद को अपना राजा बना लिया। अब दाऊद यहाँ पर राजा बन चुका है। उसके राजा बनने के बाद का चित्रण है, क्या लिखा हुआ है? फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय पढ़ो। उस समय हाँ। अर्थात वर्ष के आरंभ में हाँ। दाऊद ने योआब को हाँ। और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। हाँ। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हाँ, इस बात को अंडरलाइन करें। अब यहाँ लिखा हुआ है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद कौन था? एक वीर योद्धा, एक राजा और युद्ध में कुशल व्यक्ति था। इसको कहाँ होना चाहिए था? युद्ध में। युद्ध में तो उसने अन्य सेवकों को, अन्य राजाओं को भेज दिया और खुद कहाँ रह गया? यरूशलेम में रह गया। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भेज देते हैं कि जाओ तुम तो संडे कलीसिया अटेंड करो और हम सो रहे हैं। हमारे सर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहां दर्द है। रात को हमें नींद नहीं आई, रात को मच्छरों ने परेशान किया, मच्छरों ने बहुत दुखी किया रात को, पूरी रात हम सो नहीं सके, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। एक काम करो, आप चले जाओ, अगले रविवार को जाएंगे। ऐसा होता है बहुतों के साथ। मच्छर हमें भी खाते हैं, रात को नींद हमें भी कई बार नहीं आती है, लेकिन सैटरडे, संडे या अन्य किसी भी मीटिंग में हम मिसिंग नहीं होते, हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे बहुत से इंसिडेंट है जो हमारे साथ भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद संडे को परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सम्मुख खड़े रहना, हम अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य और परमेश्वर के प्रति हमारी ईमानदारी समझकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद से एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई? अन्य राजाओं को, सेवकों को, सबको तो उसने भेज दिया युद्ध के लिए, लेकिन खुद यरूशलेम में रह गया। हम भी ऐसा ही करते हैं। आज मम्मी तू चली जा, आज बेटा तू चला जा, आज मैं नहीं जा रही, आज मेरे गोडे दुख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये गोडे दुखना, ये दर्द, ये तकलीफ, परमेश्वर का वचन कहता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? अगर एक बार बीमारी को लेकर आप रुक गए तो यकीन माने शैतान आपके जीवन में हर शनिवार को बीमारी भेजेगा, ताकि आप उस बीमारी का बहाना करके रुक सकें। कई बार हमारे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है। कलीसिया के काफी लोग इस बात को जानते हैं कि 102 बुखार के अंदर भी मैंने यहाँ खड़े होकर प्रचार किया है, पूरी रात नहीं सोने के बाद भी यहाँ पर प्रचार किया है। क्यों पता है? क्योंकि अगर हम रुक गए तो शैतान अपनी चाल में सफल हो जाता है और फिर वही चाल वो चलता है आपको रोकने के लिए। जिस चीज से आप रुक रहे हैं आपको उसी चीज से वो रोकेगा। मम्मी तू चली जा, पापा तू चले जा, बेटा तू चला जा, इन सब चीजों से नुकसान किसको है? आपको। मैंने कई बार इस चीज को महसूस किया है। शुक्रवार और शनिवार को जिस परिस्थिति से मैं जूझ रही होती हूँ, या मैं किसी शारीरिक बीमारी से या किसी परेशानी से पीड़ित होती हूँ, लेकिन रविवार को जब मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ी होती हूँ तो उसकी सामर्थ्य में मैं चंगी हो जाती हूँ। हालेलुया। फिर मैं समझ जाती हूँ कि ये शैतान का अटैक, उसका चाल, उसका दाव पेश था ताकि मैं यहाँ खड़ी ना रह सकूं, और हर बार मुझे खड़े रहने की नई सामर्थ्य मिल जाती है। हालेलुया। यहाँ पर क्या किया? सबको भेज दिया और खुद यरूशलेम में रह गया। अब यरूशलेम में रह गया, वहां क्या चल रहा है? युद्ध। यहाँ क्या चल रही है? रविवारी आराधना। कुछ लोग कहाँ है?
कुछ घर सो रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ काम पर है। अलग अलग प्रवृत्ति के लोग कहाँ हैं? बाहर। और फिर मंडे टू सैटरडे या तो फिर अगले संडे को आके बोलेंगे मेरा काम बिगड़ गया। फिर हम बोलेंगे पिछले रविवार क्यों नहीं आए। फिर अंदर ही अंदर क्या बोलेंगे? यही तुनतुना है इनके पास, शनिवार आओ रविवार आओ, शनिवार आओ रविवार आओ, और कोई काम नहीं करें हम। परमेश्वर का वचन कहता है 5 दिन काम करने के लिए हमारे पास है। 5 दिन का 6 दिन है। शनिवार की उपवास प्रार्थना में तो हम आते हैं और चले जाते हैं, अपना प्रार्थना की आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, चले जाते हैं। 6 दिन हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जिसको परमेश्वर ने अपना पवित्र किया हुआ, अलग किया हुआ दिन ठहराया, उस दिन का नाम है सबत का दिन, वो है रविवार का दिन। उस एक दिन के अंदर भी हम क्या करते हैं? कोताही बरतते हैं। आप सोचते हैं एक रविवार को नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक रविवार मतलब 7 दिन पीछे चले गए आप, 7 डेज। आप दूसरे रविवार पे आएंगे, क्या हुआ? 15 दिन का गैप, 14 दिन का पूरा पूरा गैप। एक रविवार से दूसरे रविवार पे आपने गैप दिया, दूसरे रविवार से तीसरे रविवार पे आ पाए, पूरा पूरा 14 दिन का गैप हो गया। आप उसको एक दिन के हिसाब से गिनते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। मैथ्स में हम फास्ट है, लेकिन आत्मिक कैलकुलेशन में हमारी गड़बड़ चलती है। आप एक संडे मिस करते ना, पूरा हफ्ता आपका मन अशांत रहता है। और अगर आप एक संडे अटेंड करते ना, पूरे 6 दिन आपके शांति में निकलते हैं। प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ चलती हुई आप महसूस करते हैं। हालेलुया। हम एक संडे मिस करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है जैसे हम 1 महीने से प्रभु के भवन में नहीं गए, ऐसा फील होने लगता है। अब क्या हुआ? चला गया, लोगों को भेज दिया, लेकिन खुद यरूशलेम में रह गया। यरूशलेम में रह जाने की वजह से, युद्ध में ना होने की वजह से, राइट पर्सन बट इन रॉन्ग प्लेस। इंसान सही है, परमेश्वर के मन के अनुकूल है दाऊद। सारी वो क्वालिटीज है जो परमेश्वर को इसके अंदर भाती है, प्रसन्न करने वाली सारी क्वालिटीज है इसके अंदर। किसके अंदर? दाऊद के अंदर। लेकिन युद्ध के मैदान में जाने की वजह यरूशलेम में रह गया। इंसान सही है पर गलत जगह पर। होना कहाँ था? युद्ध के में। है कहाँ? यरूशलेम में। और क्या कर रहा है? अब पढ़ो आगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर हाँ, राजभवन की छत पर टहल रहा था। हाँ, क्या कर रहा है? टहल रहा है। बिजी विदाउट एनी वर्क, कोई काम नहीं है पर फिर भी बिजी है। हम में से भी काफी लोग ऐसे हैं। कहाँ हो? बिजी हूं। किस काम में? काम तो कुछ नहीं है, फिर काय में बिजी? काम तो कुछ नहीं, फिर बिजी विदाउट एनी वर्क, किसी भी काम के बिना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता फिर भी बहुत बिजी होते हैं। हाँ, ये बोल रहे समाज सेवा में होते हैं। तो क्या हुआ? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, क्या हुआ? नींद तो आ नहीं रही है, नींद आ नहीं रही है, पलंग पर से उठा। राजा है, सब कुछ हाथ में मिलता होगा, काम काज कुछ करना नहीं पड़ता होगा। पैर पलंग पर बैठ के पैर पसार के लेटा हुआ है। लेट कर अब कहाँ गया? छत पर जाकर ठंडी हवा खाने गया, टहलने गया। अब टहलने जब गया तो क्या हुआ? और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, पाप की शुरुआत हो गई। क्या हुआ? छत पर से एक मैडम बड़ी सुंदर उसको नहाती हुई दिखाई दी। उस समय बाथरूम तो हुआ नहीं करते थे, गेट वेट हुआ करती नहीं थे, ऐसे ही पर्दे वर्दे लगा के नहाती थी औरतें। आज भी काफी घरों में ऐसा है, पर्दे लगा देते हैं, कुछ भी कपड़ा लगा देते हैं, नहाते हैं। सामने से तो लग गया, ऊपर से खुला,
सामने से तो पर्दा लग गया, लेकिन ऊपर का खुला और छत पर खड़ा हुआ दाऊद उस स्त्री को जिसका नाम था बेतशेबा, हित्ती उरिया की पत्नी, उसको नहाते हुए उसने देख लिया। बाय मिस्टेक देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बाय मिस्टेक इसने देख लिया, लेकिन इसने बाय मिस्टेक को क्या कर दिया, मिस्टेक में बदल दिया। कैसे बदला आप देखो। जब दाऊद ने भेजकर हाँ। उस स्त्री को पूछवाया, हाँ। तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? हाँ, अब क्या हुआ, दाऊद ने बेतशेबा को अपने गर्भ में धारण कर लिया। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, यहाँ पर जवान लोग बैठे हैं, क्योंकि सिखाना मेरा फर्ज है। नाते हुए बाई चांस देखा, वो मिस्टेक थी। नजर हटाकर क्या करना था दाऊद को, वापस नीचे उतर जाना चाहिए था अपने कमरे में, लेकिन क्या किया, खड़ा होके पूरा दृश्य देख रहा है। कैसे साबुन लगा रही है, कैसे पानी डाल रही है, कितने मग्गे पानी डाल रही है, कौन सा साबुन यूज कर रही है, सब देख लिया। क्या कर रहा है, उसको नहाते हुए देख एंजॉय कर रहा है। पाप सबसे पहले आंखों में आता है। पाप की शुरुआत आपकी आंखों से होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाले में है, और अगर तेरी आंख में अंधियारा है तो तेरा सारा शरीर अंधकार में है। लड़की को एक बार देखा, लड़के को एक बार देखा तो वो आंखें देख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन पलट कर देखा, कमेंट किया, कटाक्ष किया, क्या माल है, क्या आइटम है, क्या बॉम्ब है, ये सारे कटाक्ष, तो वो क्या है, वो पाप की श्रेणी में चला जाता है। आपने उसके साथ व्यभिचार कर लिया, आपने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर जैसे ही कमेंट किया, उसके शरीर पर, उसकी बनावट पर कमेंट किया, आपने पाप कर लिया। ये तो मैं पुराने नियम का पाप बता रही हूं। पुराने नियम में तो दाऊद ने पूरा प्रैक्टिकली कमरे में जाकर व्यभिचार कर लिया था, लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने किसी स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर कुदृष्टि डाल ली तो तुमने उससे मन में व्यभिचार कर लिया। अब तो कुदृष्टि पे भी रोक है। उस समय क्या हुआ, गर्भ में पाप धारण हो गया। इससे क्या हो गया, पाप को धारण कर लिया। अब पाप तो धारण हो गया, अब पाप को खिलाना क्या है, गर्भ निरोधक गोली खिलानी है। पाप का मिसकैरेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। कई बार विचारों में पाप आ गया, गर्भ में पाप धारण कर लिया, सोच में पाप धारण कर लिया, आ गया आपके मन में कि नहीं मैं इसके साथ गलत करूंगा, किया नहीं है अभी आपने, तो उस पाप को, उस चीज को गर्भ निरोधक गोली खिला दो, उस पाप का मिसकैरेज करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। इसकी अभिलाषा गर्भवती हुई, किस चीज की, बेतशेबा को मेरे कमरे में लाओ। कारण पता है क्या था, जाना था युद्ध में, यरूशलेम में रह गया। ऐसा ही होता है, जब आपको यहां आना होता है और आप कहीं और भटकते हो ना, शैतान आपको पकड़ लेता है और पकड़ के जाल में फंसा देता है। अब क्या हुआ यहाँ पर, पढ़ो आगे। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट आई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हालेलुया। हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा, ये क्यों मजबूर होकर इसको दाऊद के साथ उस काम को करना पड़ा, क्योंकि दाऊद एक राजा था और दाऊद की दृष्टि में जो आम प्रजा के लोग थे, उनमें से वो लोग उनके दास दासी थे दाऊद की दृष्टि में। तो एक दासी राजा को मना नहीं कर सकती थी। एक दासी एक राजा के अधीनता के अंदर थी, और उस अधीनता के अंदर दाऊद ने क्या किया, उसको बुलाया और उसके साथ
व्यभिचार, उसके साथ कुकर्म किया। दोनों जने व्यभिचार में लिप्त हो गए और उसके बाद क्या हुआ, बैतशेबा प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। बैतशेबा कुंवारी लड़की नहीं थी, एक शादीशुदा लड़की थी जिसका पति का नाम था हित्ती उरिया। और ये वही हित्ती उरिया था जो दाऊद ने जिसको युद्ध के अंदर भेजा हुआ था। काफी सैनिक और काफी वीर योद्धा युद्ध में गए थे, उनमें से एक हित्ती उरिया भी था जो गया हुआ था शादीशुदा स्त्री के साथ, और खुद भी शादीशुदा है दाऊद। एक गलत संबंध किसकी उपज थी, शैतान की उपज। किसके दिमाग में, दाऊद के दिमाग में। पहले आंखों से उतरी, सीधा गर्भ में गई और मन बना लिया किस चीज का, ये स्त्री मुझे एक रात के लिए चाहिए। मैं जवानों से बात कर रही हूं यहां पर, भले ही आप शादीशुदा हैं, अगर आप गलत संबंधों के अंदर हैं तो आप पाप में हैं। आप कुंवारे हैं, आपकी दृष्टि गलत है तो आप पाप में हैं। वो पाप भले ही आपके विचारों में चल रहा होगा, लेकिन कब उस पाप को शैतान आपके जीवन से अंजाम दे दे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने भी रिसेंटली कोटा के अंदर ही एक केस देखा था। टीचर था, कितने साल की बच्ची थी, 17-18 साल की बच्ची थी, 16 साल की बच्ची थी। उसके पास 4 साल से ट्यूशन पढ़ने जाती थी। पाप का उद्घाटन तुरंत तो नहीं हुआ होगा, शैतान ने उसके दिमाग में डाला होगा बच्ची के लिए। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग करी, किसके लिए, पाप को अंजाम देने के लिए। याद रखना, शैतान आपसे प्लानिंग्स करवाता है और उस प्लानिंग को आपको अंजाम आप ही से दिलवाता है। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, सारा आपका बिगड़ जाता है। क्या हुआ उस व्यक्ति का, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी। जेल से निकलने के बाद भी क्या कोई उसको लड़की देगा अपनी? वो लड़की जिसको तो उसने मार दिया, उसकी जिंदगी खराब, खुद जेल में चला गया, खुद की जिंदगी खराब, खुद के माँ बाप की जिंदगी खराब, और उस लड़की के माँ बाप की जिंदगी भी खराब कर दी। कितने लोग एक पाप की वजह से हार्म हो गए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। पढ़ो बेटा, इसको आगे पढ़ो। तब दाऊद ने योआब के पास कहना भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। अब क्या हुआ, जैसे ही पता चला दाऊद को कि बैतशेबा प्रेग्नेंट हो गई है, उसने प्लानिंग्स करना शुरू कर दिया। शैतान ने उसको प्लानिंग करवाना शुरू कर दिया। क्या किया, उसने हित्ती उरिया को बुलाया और उससे बातचीत करी, युद्ध का कुशल क्षेम पूछा और युद्ध का क्या हाल है, कैसा युद्ध रहा, कि कौन वार हुआ, किसने विजय हुआ, ये सब कुछ उससे पूछने और बातचीत करने लगा। अब आगे देखो क्या कर रहा है वो। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया, तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदिया झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो मैं क्या घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की मैं ऐसा काम नहीं करने का। अब क्या किया दाऊद ने, अपना पाप छुपाने के लिए प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया कि मैं किसी भी तरीके से हित्ती उरिया को उसके घर भेजूंगा और बैतशेबा के कान में डाल दिया, जैसे हित्ती उरिया घर पे आए तो उसके साथ संबंध बना लेना और उसके बाद तू अपने गर्भवती होने की बात उसके सामने रखना, ताकि हित्ती उरिया को लगे ये मेरा बच्चा है।
गर्भपात वो उस समय नहीं कर सकती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी जीव की हत्या ना करना। अबॉर्शन परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। क्या हुआ? प्लानिंग करी बैतशेबा के साथ मिलकर और पूरी कोशिश करी कि हित्ती उरिया घर जाए और वो सब कुछ करे, लेकिन हित्ती उरिया युद्ध के मैदान को उसके प्रति बहुत ईमानदार और वफादार व्यक्ति था। उसने क्या कहा? युद्ध चल रहे हैं, मेरे साथ जो सैनिक है वो लोग झोपड़ियों में सो रहे हैं और मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ सो? कदाचित ऐसा नहीं होगा। तो क्या हुआ? आप 14वीं आयत में पढ़ो। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। हाँ। उस चिट्ठी में यह लिखा था, हाँ। सबसे घोर युद्ध के सामने हाँ। उरिया को रखना, हाँ। तब उसे छोड़कर लौट आओ, हाँ। कि वह घायल होकर मर जाए। देखो, एक पाप ने 3 पापों को जन्म दे दिया। क्या किया? पहले तो आंखों से देखा, गर्भ में धारण किया, उसके साथ व्यभिचार करा, उसके बाद अब क्या किया? उरिया के हाथों ही, उरिया इतना वफादार था दाऊद के प्रति, हित्ती उरिया के हाथों में एक लेटर भेजा। किसके पास? योआब के पास। योआब कौन था? वो एक टीम लीडर था युद्ध के अंदर। उसको वो लेटर देने के बाद उसमें क्या लिखा हुआ था? राजा दाऊद का ये हुक्म है कि घोर युद्ध यानी खतरनाक युद्ध के अंतर्गत हित्ती उरिया को आगे रखा जाए, और उसको आगे रखने के बाद आप लोग लौटकर चले जाना ताकि हित्ती उरिया घायल हो जाए, मर जाए। सबसे पहले क्या किया? व्यभिचार। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू व्यभिचार न करना। दूसरा क्या किया? हत्या। तू किसी की हत्या न करना। तीसरा पाप क्या किया? लालच। तू किसी की स्त्री का लालच न करना। ये 3 पाप के अंदर न जाने कितने पापों को दाऊद ने जन्म दिया। उसमें झूठ भी था, फरेब भी था, धोखा भी था, सब कुछ आ गया। सिर्फ एक पाप के अंदर दाऊद ने इतने सारे पाप कर दिए। क्यों? क्योंकि वो एक पाप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो उस पाप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको छुपाने के चक्कर में कहीं पाप वो कर बैठा। क्या हुआ? जैसे ही योआब को दिया, योआब ने हित्ती उरिया को आगे खड़ा किया और हित्ती उरिया मर गया, खत्म कर दिया। अब हित्ती उरिया के मरने के बाद अब पढ़ो उसको 27वीं आयत को। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए। उसके विलाप के दिन किसके? बैतशेबा के। पति मर गया। पति के मरने के बाद पत्नी क्या करेगी? पार्टी मनाएगी, खुश होगी, ए उरिया मर गया, उरिया मर गया। क्या कर रही है वो? विलाप कर रही है, शोक मना रही है। शोक के दिन पूरे हुए तो क्या हुआ? तब दाऊद ने उसे बुलवाकर हाँ। अपने घर में रख लिया। दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया। क्यों? पता है ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो? अपने पाप को छुपाने के लिए, सिर्फ अपना पाप लोगों से छुपाने के लिए। क्योंकि मैं एक राजा हूं, अगर मेरा पाप प्रजा के सामने आ गया तो प्रजा के लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। अब क्या करा? उसको घर में लाकर रख लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और वो उसकी पत्नी हो गई। उसको अपनी पत्नी बना लिया। हित्ती उरिया को घर नहीं बेच पाया तो हित्ती उरिया को मरवा डाला, और मरवाने के बाद इसको अपने घर में रख लिया पत्नी बनाकर। अब अगर ये गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देती है तो मैं उस बच्चे का बाप कहलाऊंगा, और प्रजा के लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रजा के लोगों के प्रति क्या होगा? एक सहानुभूति कि हमारा दाऊद राजा कितना बढ़िया आदमी है। पति मर गया तो पत्नी को सहारा देकर अपनी पत्नी बनाकर उसको राजमहल में रख दिया। ये लोगों की दृष्टि में क्या था पता है? वाहवाही का चित्रण। और कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम अपने बगल में गर्लफ्रेंड लेके घूमते तो हमारे दोस्त क्या बोलते? अरे क्या बात है, तू तो एक्सपीरियंस्ड है लड़की पटाने में। और हम क्या सोचते? कॉलर उचक, हाँ तेरे को भी पटानी हो तो बता देना,
ट्रिक दे दूंगा, बहुत ट्रिक है मेरे पास लड़की पटाने के, लड़का पटाने के। हम लोग इसको क्या समझते हैं बताएं, बहुत हल्के में लेते हैं। हमारे जीवन से पाप का जन्म होता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार लड़कियां झांसे में आ जाती हैं, किसी ने बोल दिया ब्यूटीफुल तो फूल ही बन जाती हैं, किसी ने ब्यूटीफुल बोल दिया तो फूल बन के रह जाती हैं। उसको नहीं समझ में आता कि ब्यूटीफुल बोल के मेरे को फूल बना रहा है, फिर जब बना देता है ना फिर बोलता है अप्रैल फूल मनाया। इन बातों को समझो। दाऊद ने एक गलती, एक पाप छुपाने के चक्कर में 3 भयानक पाप कर दिए, और 3 भयानक पापों के अंदर छोटे छोटे अनेक पाप उसने करे। 3 भयानक पाप तो मूसा की पुस्तक के अंदर 10 आज्ञाओं के अंदर लिखे हुए वही 3 पाप किए। लालच मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, 3 भयानक पाप एक ऐसे व्यक्ति से हो गए जो परमेश्वर के मन के अनुकूल है। इसीलिए परमेश्वर का वचन नए नियम के अंदर कहता है, यदि हम सोचते हैं कि हम स्थिर रहे तो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। हमें चौकस रहने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। अगर हमको लगता है नहीं मैं तो प्रभु में बहुत स्ट्रांग हूं, शैतान मेरे को गिरा नहीं सकता, तो हम इस मुखालते में नहीं रहे। एक विश्वासी को हर दिन अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हर दिन अपने आप को जांचे, क्या मेरी चाल परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हर दिन आपके लिए एक एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आप अपनी जुबान से भी देखें, क्या मैं अपनी जुबान से जो बोल रहा हूं वो पाप से संबंध तो नहीं रख रहा, क्या मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं वो पाप से संबंध तो नहीं रख रहा। इन सब बातों को मेडिटेट करें। अब क्या हुआ, उसको अपनी पत्नी बनाकर अपने घर पे रख लिया और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, हाँ। परमेश्वर क्रोधित हुआ। प्रजा बहुत खुश हुई, लेकिन परमेश्वर क्रोधित हो गया। संसार के लोग आपसे खुश है या नहीं, इस बात की परवाह मत करो। आपसे खुदा खुश होना चाहिए। संसार के लोग आपसे कितने खुश हैं वो मैटर नहीं करता है, क्या खुदा आपसे खुश है। पत्नी हो गई, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, क्या सोचा दाऊद ने, चैप्टर क्लोज, फाइल, पाप की फाइल बंद करके दबा दी। प्रजा खुश, बैतशेबा खुश और दाऊद खुशम खुश, बच गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखना क्या हुआ, पढ़ो बेटा। नातान द्वारा दाऊद को संदेश। हाँ। तब परमेश्वर ने दाऊद के पास हाँ। नातान को भेजा और वह उसके पास आकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। हाँ। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैले थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसने उसको मोह लेकर जिलाया था। वो उसके वहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने के लिए अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना बढ़ देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया। हाँ। और कुछ दया नहीं की। हाँ, पढ़ो पढ़ो। दाऊद का पश्चाताप। तब दाऊद नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। अच्छा, अब सुनो क्या हुआ। नातान नबी को किसने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। दाऊद का सारा पाप परमेश्वर ने नातान के ऊपर उजागर कर दिया। कई बार आप जब कुछ गलती करके आते हैं ना, परमेश्वर हम पे उस पाप को उजागर कर देता है।
ताकि आप उस पाप के अंदर जीवन को न बिताएं और उस पाप को आपके जीवन से खत्म कर दिया जाए। और वो खत्म कैसे होता है? उस गलती को सुधार कर पश्चाताप के द्वारा। दाऊद के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं था। नातान के पास आया, नातान ने उसको संडे स्कूल की एक कहानी सुनाई। किसको? दाऊद को। क्या सुनाई? संडे स्कूल की एक कहानी के रूप में उसके पाप को उजागर किया। क्यों? क्योंकि दाऊद वॉज अ किंग। दाऊद कौन था? राजा था। तो डायरेक्टली उसको ये सारी चीजें नहीं बोल सकता था, तो उसको कहानी के रूप में समझाया। क्यों? क्योंकि तू राजा है, तू ही इस चीज का न्याय कर कि उस व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए। अब क्या बता रहा है वो? तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। वो उसके पास जाकर, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें एक धनी था, एक निर्धन। 2 व्यक्तियों की कहानी बताई। एक तो अमीर था और एक गरीब व्यक्ति था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। धनी के पास क्या थे? बहुत सी गाय बैल बकरियां, मतलब बहुत कुछ उसके पास था। परंतु निर्धन के पास भेड़ के एक छोटी बच्ची को छोड़ कुछ भी नहीं था जो उसे मोल ले और जिलाए। वो उसके पास वहां बाल बच्चों के साथ बड़ी थी और उसके टुकड़े में से खाती थी, कटोरे में से गोद में सोती थी, पानी पीती थी। धनी के पास एक यात्री आया। अब वो यात्री कौन था? अभिलाषा। वो यात्री कौन था? धनी के पास तो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, इसका मतलब धनी के पास बहुत सारी पत्नियां थी। दाऊद के पास बहुत सारी पत्नियां थी। उस समय लोग करते थे, वो समय था। क्योंकि उस समय अगर आप इन सब बातों को देखोगे, आपको लगेगा यार परमेश्वर के वचन में ऐसी बातें, इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे पति, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय कोई लॉ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। यीशु मसीह ने आकर सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अब से पुरुष की एक ही स्त्री होगी और स्त्री का एक ही पुरुष होगा। व्यवस्था को आकर परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह के द्वारा सेटल्ड किया, उसको व्यवस्थित किया। उस समय दाऊद की और भी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन हित्ती उरिया के पास एक ही पत्नी थी जिसका नाम था बैतशेबा। नातान उसको समझा रहा है कि एक धनी व्यक्ति, एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर के पास तो बहुत सारी पत्नियां हैं, भेड़ बकरियां हैं। भेड़ बकरियों से समझा रहा है उसको, कहानियों से समझा रहा है। क्योंकि अगर डायरेक्ट पत्नी और ऐसी बातें करेगा तो नातान के ऊपर दाऊद का हाथ आ जाएगा। इसीलिए वो कहानी से समझा रहा है। भेड़ बकरियां क्या है? पत्नियां। और हित्ती उरिया के पास एक ही पत्नी है जिसका नाम था बैतशेबा। यात्री आया। यात्री कौन है? अभिलाषा। रोज पिज्जा खाने की इच्छा करती है क्या? बताओ। यानी वो क्या है? अभिलाषा, जो यात्री की तरह आती है और हमको पिज्जा स्टोर तक ले जाती है। हाँ, यात्री बनकर आती है और पिज्जा स्टोर तक ले जाती है। पिज्जा पॉइंट ढूंढते हैं हम, कहाँ का बेस्ट पिज्जा है, हमको खाना होगा। ऐसी ही एक अभिलाषा होती है, वो होती है व्यभिचार करने की अभिलाषा। व्यभिचार करने की अभिलाषा। और वही अभिलाषा दाऊद के अंदर धारण हो गई। यात्री आया। अब यात्री के पास, उसके पास बकरियां थी, भेड़ बकरियां, उनको बलि चढ़ाकर वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकता था। इसका मतलब अपनी पत्नियों के साथ उस इच्छा को वो पूरा कर सकता था। लेकिन उसने अपनी पत्नियों की ओर निगाह नहीं करके उस निर्धन यानी उस गरीब यानी हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा की ओर नजर डाली। और उसके पास सिर्फ एक ही भेड़ की छोटी सी बच्ची थी, यानी उसके पास सिर्फ एक ही पत्नी थी। खुद की ढेरों पत्नियों को छोड़ उसकी पत्नी पर गलत नजर डाली, उसको उठाया, उसको बलि का बकरा बना दिया। अब जब ये सारी बातें दाऊद सुन रहा है, क्योंकि वो एक राजा है, न्याय करना उसके हाथ में है, उसने क्या कहा? ऐसा निर्धन व्यक्ति, ऐसा निर्दयी व्यक्ति कौन है, ऐसा खराब व्यक्ति कौन है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दया मत करो, उसका निपटारा कर दो। फिर नातान ने पता है क्या किया? नातान ने कहा, तू है वो मनुष्य जिसने ऐसा किया है, तू है वो मनुष्य।
वो संडे स्कूल की कहानी अब उसको रविवारी आराधना के डीप प्रचार की तरह समझा दी कि तेरे पास जो तेरी अभिलाषा यात्री बन के आई ना, तेरे पास बलि के लिए बहुत सारी भेड़ बकरियां यानी तेरी पत्नियां थी तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, फिर भी तूने हित्ती उरिया की एक ही पत्नी थी, उसके बाद बत्शेबा, उस पे गलत नजर डाली है। तू है वो व्यक्ति। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नातान क्या बोल रहा है? तू ही है वो मनुष्य जिसने ये घिनौना पाप किया है। अब आगे पढ़ो। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हाँ। यूं कहता है, हाँ। मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, हाँ। और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, हाँ। और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हाँ। तूने परमेश्वर की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। अब क्या हुआ? परमेश्वर उसको बोल रहा है, मैंने तेरे को इतनी सारी पत्नियां दी है, पत्नियां दिया, तुझे राजघराना दिया, तुझे मैंने शाऊल से बचाया, तुझे मैंने राजा बनाया, तेरे साथ मैंने इतनी भलाइयां की, तो तूने वो काम क्यों किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था? तूने उस काम को क्यों किया? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शादी से पहले अवैध संबंध व्यभिचार की लिस्ट में जाते हैं। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे को वचन देकर शादी को एक्सेप्ट नहीं करते, उससे पहले जितने संबंध होते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं होते, वो व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। और शादी के बाद अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अब यहां क्या हुआ? नातान ने उसको सब बोला। अब क्या हुआ? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। दाऊद क्या सोच रहा था? मैं राजा हूं, मेरा पाप किसको क्या पता चलेगा? मैंने जो प्लानिंग किया है ना, वो प्लानिंग किसी को नहीं पता चल सकती। कई बार हम भी अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हैं। हम भी अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत बड़े प्लानर है हम भी क्या करेंगे? पाप करेंगे और उसका एक भी सबूत और प्रूफ नहीं रखेंगे, और उस पाप को बंद फाइल के अंदर दफना देंगे। जब बिल्ली चूहा खा के मुंह को पोंछती है ना, उसके मुंह से पता चलता है चूहा खा के आई है। जब बिल्ली चूहा खा के आती है ना, उसकी शक्ल से आप पहचान लोगे चूहा खा के ही है। आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, हमको तो है, हमें समझ में आ जाता है। अभी ये मेरे पति और हम रात को चक्कर लगाने जाते हैं, मेरे को बोलते हैं अभी चूहा खा के ही है। खाएवड़े का मुंह और नायवड़े का बाल बता देता है। खाएवड़े का मुंह और नायवड़े का बाल से पता चल जाता है ना क्या है अभी। खाया व्यक्ति जब खा के आता है ना, तो मुंह से पता चल जाता है यार कष्ट पुष्ट हो क्या, खा पी क्या है, ठूस क्या है, बढ़िया। तो दाऊद को क्या लगा? मैं राजा हूं, मेरे को कौन उजागर करेगा? पर परमेश्वर का सामर्थ नातान के ऊपर उतरा, और नातान को सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया। इसने क्या बोला? तूने हित्ती उरिया को मरवा दिया अपने पाप को छुपाने के लिए, इसको अपनी पत्नी कर दिया। उस समय दाऊद, मैं समझ रही हूँ, ऐसे हिल रहा होगा, ये कैसे हो गया, कैसे इसको पता चला? जब दाऊद को ये रियलाइज हुआ कि परमेश्वर मुझसे गुस्से में है, क्रोधित है, तब दाऊद ने पश्चाताप किया, बजाय इसके कि दाऊद को पहले ही पश्चाताप करना था। पर राजा था, प्रजा के आगे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती उससे, लेकिन खुदा क्या हो गया? उससे क्रोधित हो गया। और फिर जब ये सारी बात उसके सामने रखी, अब 13वीं आयत को पढ़ो। तब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। पश्चाताप। जब सब सुना ना कि मैं परमेश्वर से छुप नहीं सकता,
उसने ये बात नातान पे रिवील कर दी है, नातान को बता दिया है, सब कुछ प्रकट कर दिया है कि मैंने ये किया है। तब क्या बोला? मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, अपराध किया है। आगे नातान ने दाऊद से कहा, हाँ। परमेश्वर ने तेरे पाप को दूर किया है, हाँ। तू ना मरेगा। हाँ। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने का हाँ। बड़ा अवसर दिया है, हाँ। इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। क्या बोला? ये जो पाप की संतान है, व्यभिचार की संतान है, जो देखो हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा से पैदा हुआ है, ये मर जाएगा। ये बच्चा क्या होगा? मर जाएगा। तू नहीं मरेगा। क्या बोला? दाऊद ने क्या बोला? दाऊद को क्या बोला? क्यों बोला पता है? तू नहीं मरेगा। अगर दाऊद को परमेश्वर खत्म कर देता तो वो तो 1 मिनट का काम था, लेकिन जो उसने गलती की थी ना, उसका परिणाम उसको अपनी आंखों से भुगतना था। कई बार हम गलती करते हैं ना, उसके परिणाम जब तक हम भुगतते नहीं है ना, तब तक हमको एहसास नहीं होता कि हमने गलती की है। एक व्यक्ति गलती करता है, उसको कोई उसका रिजल्ट और परिणाम नहीं मिलता, तो हम क्या सोचते हैं? मतलब मैं सही हूं, और हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं। क्या होता है? हम गलती करते जाते हैं, और जब वो गलती हमारे जीवन के अंदर से होती है तो हमें पता नहीं चलता है। क्या? हमें पता नहीं चलता है। तो यही क्या हुआ? यही चीज दाऊद के साथ हुई। नातान ने जब रखा उसके सामने, उसकी गलती को कहानी के रूप में, दृष्टांत के रूप में उसको समझाया, उसको समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने परमेश्वर से माफी मांगी। माफी मांगने के बाद क्या कहा? तूने जो पश्चाताप किया है, तू तो न मरेगा, लेकिन जो तेरी पाप की संतान है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। याद रखना, पाप, जब तक पाप हमारे जीवन के अंदर है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। जब तक पाप आपके जीवन के अंदर है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक पाप आपके जीवन के अंदर है, तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके कार्य को आप अपने जीवन के अंदर नहीं देख सकते। आपको अपने जीवन से उस पाप को दूर करना पड़ेगा। दाऊद नहीं मार सकता था अपने उस बेटे को, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा नातान के द्वारा? तेरी ये संतान मर जाएगी। अब क्या हुआ? पढ़ो आगे। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, हाँ। वह परमेश्वर का मारा बहुत रोगी हो गया। हाँ, परमेश्वर के द्वारा क्या हो गया? बीमार हो गया, बीमारी की अवस्था में चला गया। आगे। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा, हाँ। और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। हाँ। तब उसके घराने के पुरनिये हाँ। उठकर भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, हाँ। परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटियां न खाई। हाँ। 7वें दिन बच्चा मर गया। हाँ। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अब क्या हुआ? बच्चा परमेश्वर की ओर से बीमार हुआ। क्यों? क्योंकि वो पाप की संतान था। पाप आपको बीमारी में, आर्थिक बंधन में, गरीबी में, श्राप में लेकर जाएगा। आप कोई भी पाप करेंगे, उस पाप का रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कौन है? न्यायी है, और वो न्याय करता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया, भूमि पे औंधे मुंह पड़ा रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा। किस बात को लेकर? कि मेरा बेटा बच जाए, मेरा बेटा बच जाए। लेकिन वो नहीं बचा, वो मर गया। उसके कर्मचारी बोले कि जब हम उसको पहले समझा रहे थे नहीं समझ रहा था, अब अगर हम उसको बताएंगे तो बहुत दुखी हो जाएगा, तो उसको बताने से घबरा रहे हैं। अब आगे पढ़ो।
अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देख हाँ। दाऊद ने जान लिया हाँ। कि बच्चा मर गया। हाँ। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, हाँ। क्या बच्चा मर गया? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ मर गया। हाँ। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। क्या हुआ? दाऊद को पहले से ही पता था कि परमेश्वर ने कहा ये बच्चा मर जाएगा, फिर भी दाऊद ने उपवास किया, प्रार्थना किया और दंडवत करके परमेश्वर के सामने रोता रहा, उस बच्चे के बचने की कामना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। ऐसा दाऊद ने क्यों किया? क्योंकि दाऊद के अंदर था परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख देकर पछताने हारा है। दाऊद परमेश्वर के स्वभाव को जानता था कि परमेश्वर कई बार अपने निर्णय पश्चाताप की वजह से बदल देता है, लेकिन इस निर्णय को परमेश्वर ने क्यों नहीं बदला? क्यों उपवास की प्रार्थना को, क्यों इतना गिड़गिड़ाने को, क्यों इतना विनती करने को परमेश्वर ने नहीं सुना? उसका कारण था वो बच्चा, वो पाप की संतान। जब जब परमेश्वर उस पाप की संतान को देखता था, परमेश्वर का क्रोध दाऊद पे भड़क जाता था और परमेश्वर का गुस्सा इतना हावी हो जाता था कि परमेश्वर दाऊद से नाखुश हो जाता था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद और मेरे बीच के अंदर पाप का कोई भी चीज हो। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से पाप को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। जिस पाप के अंदर हम होते हैं उस चीज को हमारे जीवन से वो खत्म कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपके और परमेश्वर के बीच में जो भी चीज आएगी, परमेश्वर को वो चीज नापसंद है, उस चीज को रास्ते से हटा देता है। मैं इंसान की बात नहीं कर रही हूं। परमेश्वर आपके बीच में हो सकता है, आपके मित्र आ सकते हैं, आपकी नींद आ सकती है, आपका पैसा आ सकता है। तो जो चीज परमेश्वर आपके बीच में आ रही, परमेश्वर उसी के द्वारा आपको सिखाता है। अगर आप पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं तो पैसा आपका पानी की तरह बहा देगा वो परमेश्वर, ताकि आप इस बात की वैल्यू को समझ सके कि पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान यीशु आपके पास है। आपके मित्र आपसे पीठ मोड़ने लगते हैं, उसका कारण क्योंकि आपके मित्र आपके परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और आपके परमेश्वर से आपको दूर करती हैं, उन सब चीजों को परमेश्वर रास्ते से हटा देता है। अगर परमेश्वर को आप चाहिए हो तो परमेश्वर अगर चाहता है कि नहीं ये व्यक्ति मुझे चाहिए, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत सी चीजों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में से रास्ते से हटा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मैं चाहिए थी। हालेलुया। उसने मुझे स्पष्ट कहा था, आई वॉन्ट यू, मुझे तू चाहिए, तू मेरी है। मैंने सौंप दिया खुदा को, अपने आप को खुदा के हाथ में, ले मैं तेरी हूं। हालेलुया। तब से लेकर आज तक किसी ना किसी तरीके से वो मुझे यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैं उसकी हूं। वो मुझे कैसे भी इस्तेमाल करे, जब तक मैं अपने आप की थी तब तक मैं अपने आप को यूज कर रही थी। अब मैं उसकी हूं तो उसकी ड्यूटी है, उसकी इच्छा, वो कैसे भी मुझे इस्तेमाल करे। जब शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल, तो एली ने उससे क्या कहा? बोल, तेरा दास सुनता है। अब आवाज आए तो बोलना, बोल तेरा दास सुनता है। उसके बाद शमूएल एक बड़ा नबी बना। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हैंडओवर कर दिया। आप अपने जीवन से परमेश्वर की सामर्थ और कामों को देखना चाहते हैं तो उसको बोले, बोल तू क्या बोलता है, मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी। तू बोलता है ये छोड़ना है तो मैं छोड़ूंगा। तू बोलता है मुझे इससे दूर रहना है, मैं दूर रहूंगी। जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा, करूंगी। तब जाकर आप एक आशीषित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे।
सब परमेश्वर की संतान है, लेकिन आशीषित परमेश्वर की संतान अलग है। संतान और आशीषित संतान दोनों में अंतर है। संतान तो हम सब हैं, लेकिन जो ब्लेसेड है, जिसके जीवन से ब्लेसिंग्स दिखती हो, वो संतान आप जब बनेंगे, जब वो जो बोलेगा वो करोगे उसमें। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हुआ? बच्चा मर गया। जैसे ही खबर फुसफुस समझ में आ गई उसको, दाऊद को, बच्चा मर गया। बच्चा मरते उसने क्या किया? उठा, नहाया, धोया, तेल मला बॉडी पे, उसका डेड बॉडी का दाह संस्कार करके आया। अंतिम संस्कार करके आने के बाद नहा धो के अच्छे से भोजन किया, खाना खाया। क्यों? उसको पता था बच्चा जाना है, पर वो क्यों रोकना चाह रहा था? पिता का मोह हो। पाप किसने किया? दाऊद और बैतशेबा ने। भुगतना किसको पड़ा? दाऊद और बैतशेबा को, बच्चे को, परिवार को, हित्ती उरिया को। पाप का परिणाम किस किस ने भुगता? हित्ती उरिया जान से गया, दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हो गया, नातान पर सब बातें प्रकट हो गई, बच्चा जो हुआ था वो भी चला गया, खत्म हो गया सब कुछ। आगे क्या हुआ? पढ़ो। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, हाँ। तूने ये काम क्या किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा, हाँ। तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा। हाँ। परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया, त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, हाँ। तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने परमेश्वर मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। हाँ। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। मैं इसीलिए उपवास करता रहा, क्या जाने परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर ले, मुझे क्षमा करके इस बच्चे को बख्श दे। लेकिन अब वो नहीं रहा, तो वो तो मेरे पास लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। मरने के बाद हम भी जाएंगे, एक दिन अवश्य मैं उसके पास जाऊंगा। इसीलिए अब वो मर गया, तो मैं किस चीज का उपवास करूं? किस बात को लेकर मैं परमेश्वर के सामने रोता और उपवास करता रहूं? इसीलिए मैंने उपवास खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? दाऊद ने जो पश्चाताप किया, जो उपवास रखे, जो कुछ दाऊद ने किया, क्या वो व्यर्थ चला गया? कैसे व्यर्थ नहीं गया? परमेश्वर ने उसे आगे इस्तेमाल किया। कैसे व्यर्थ नहीं गया? आशीष दी सुलेमान। परमेश्वर ने उसको सुलेमान की आशीष दी। पाप की संतान को उसके जीवन से खत्म कर दिया कि इसको मैं देखूंगा तो दाऊद का पाप मुझे खटकता रहेगा और मैं दाऊद को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। उसको खत्म करके उसको सुलेमान दिया। और सुलेमान, आपको पता है, बुद्धि में, धन दौलत में, शौहरत में, सब चीजों में ज्ञाता हुआ। नीति वचन सुलेमान ने लिखा, सबोपदेशक सुलेमान ने लिखा। सुलेमान एक राजा बन गया। लेकिन क्योंकि दाऊद ने जो पाप और अपराध किए थे, परमेश्वर ने उस पाप और अपराधों को क्षमा तो कर दिया, लेकिन दाऊद कभी भी परमेश्वर के भवन को नहीं बनाने पाया। जब परमेश्वर ने, दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाने की बहुत इच्छा रखता था, सुधि रखता था। उस समय जब दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने साफ उसको मना कर दिया कि दाऊद, तू कदाचित मेरे भवन को नहीं बनाने पाएगा। क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को कहा, तेरे हाथ खून से सने हैं, तूने बहुतों का खून बहाया है। हित्ती उरिया को तो मारा था, लेकिन युद्ध में भी बहुत लोगों को उसने मारा था। एक वीर योद्धा था और परमेश्वर नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तू तो भवन को नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान, वो मेरे लिए भवन को बनाएगा। हालेलुया। दाऊद को दुखी भी नहीं किया परमेश्वर ने, क्योंकि अगर बेटा किसी काम को करता है तो बाप को दुगनी खुशी होती है। खुद अगर बाप कुछ करता है ना, उससे ज्यादा बेटे को कर देखता है ना, तो दुगनी खुशी होती है। परमेश्वर ने क्या कहा?
सुलेमान मेरे भवन को बनाएगा। खैर एनीवेज, मैं आपको इससे एक ही बात सिखाना चाहती हूँ। दाऊद वॉज अ किंग, परमेश्वर के मन के अनुकूल एक राजा, एक ईमानदार और एक वीर योद्धा व्यक्ति था। इंसान सही नहीं, बहुत सही था, लेकिन सिर्फ गलत जगह पर होने की वजह से युद्ध में ना जाकर यरूशलेम में रह गया। एक पाप को छुपाने के चक्कर में 3 भयानक पाप परमेश्वर की दृष्टि में कर दिए। इतना काफी नहीं था, उसका बच्चा चला गया। बच्चा चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको दुख को कम करने के लिए उसके जीवन से सुलेमान को उत्पन्न किया, सुलेमान का आशीष उसको दिया। परमेश्वर हमको पाप में पड़े नहीं रहने देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते चले जाएं। एक गुनाह ने उसको कितने सारे गुनाह करा दिए। राइट पर्सन स्टैंडिंग इन रॉन्ग प्लेस। इंसान धर्मी है, लेकिन गलती कहां हुई? यरूशलेम में रह गया। इन बातों को हम भी समझें। एक बार देखना गलत नहीं है, पलट पलट कर देखना गलत है। एक बार देखा, आंखें चलोगे रास्ते में बहुत लोग दिखेंगे, पलट पलट कर देखना, कटाक्ष करना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, उसके शरीर को लेकर कुछ बोलना, ये व्यभिचार और पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अगर तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल दी तो तूने उसके साथ मन में व्यभिचार कर लिया। हमारा मन धोखेबाज है, इसको असाध्य रोग लगा है, इसको कोई, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बिना पासपोर्ट वीजा के सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अफ्रीका, हांगकांग सब घुमाता है। हाँ, बहुत सारे, सब जगह घुमाता है, सब बिना पासपोर्ट और वीजा के। ये बिना टैक्सी में बैठे, बिना बाइक चालू किए, बिना पेट्रोल खपाए सब्जी मंडी में सब्जी ले रहा होता है, किसी होटल में बैठ कर रोटी खा रहा होता है। ये हमारा मन है। अभी यहाँ बैठे हमारा मन कहीं ना कहीं घूम ही रहा होगा। मैं घर जाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, ये क्या है? हमारा मन, जो कपड़े धोना और रोटी की प्लानिंग कर रहा है। यहां से उठते ही मुझे ये काम करना है, ये क्या है? मन। तो हित्ती उरिया के साथ जो हुआ ना, वो दाऊद के मन का सारा खेल था। आंखों ने मन को इंस्ट्रक्शन दे दिया, मन ने उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, और इच्छा गर्भवती हुई और पाप को जन्म दे दिया। और उस पाप की संतान कौन थी? जो बैतशेबा और दाऊद से पैदा हुई। उस पाप को परमेश्वर ने खत्म करने के लिए उस बच्चे को मार डाला और दूसरी संतान देकर दाऊद को इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। बहुत बड़ा था, लेकिन मैं विश्वास करती हूं इन टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी सीखा बहुत सारी बातें, तो आपने भी सीखी होगी। ये जो कैरेक्टर्स मैंने आपके सामने रखे, इन कैरेक्टर के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं आपके सामने रख सकती हूँ, पर ये 5 कैरेक्टर्स परमेश्वर ने मुझे कहे थे जिनको मैंने आपके सामने रखा। सबसे पहला योना, शिमशोन, पतरस, हेरोदेस एंड दाऊद। ये 5 कैरेक्टर से आपने बहुत कुछ सीखा है। विश्वास के विषय में, आज्ञाकारिता के विषय में, डिसिप्लिन के विषय में, हर चीज के विषय में आपने सीखा है। और आने वाले समय में आपको कैसे चलना है वो आपको समझ में आ गया है कि हम परमेश्वर के मन के अनुकूल कैसे बन सकते हैं, पाप से कैसे बच सकते हैं। अपने जो पाप को आपने अपनी गर्भ में धारण किया है, उसको गर्भ निरोधक गोली खिला दें। परमेश्वर का वचन खोलें, उसे पढ़ें, वो क्या कहता है वो करें।
जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उस पाप के न होने के लिए प्रार्थना करेंगे, वैसे ही क्या होगा, उस पाप का मिसकैरेज हो जाएगा। पाप को जन्म नहीं देने दे। गर्भ में आ गया कोई बात नहीं, इंसान है, बहुत सारी बातें हम अपने अंदर धारण कर लेते, लेकिन उसको जन्म ना होने दे, उसका गर्भपात कर दे, अबॉर्शन कर दे, उस पाप का खत्म कर दे। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर धारण कर ले, प्रार्थना में बैठ जाए, परमेश्वर से सामर्थ मांगे। अगर आपसे नहीं हो रहा, प्रभु के दास दासी के पास आए कि ये पाप मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये मेरे जीवन से जन्म ले, इससे पहले आप मेरे लिए प्रार्थना करो। दाऊद नातान के पास नहीं गया, लेकिन नातान दाऊद के पास आ गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद अपने पाप में जीवन को जिए। तो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन से उसके पाप को खत्म कर दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती प्रभु, आपके सुंदर वचन के लिए खुदा। सचमुच प्रभु, हमने इन 5 कैरेक्टर से बहुत सारी खूबसूरत बातों को सीखा है। हमने देखा दाऊद के जीवन में अभिलाषा एक यात्री बनकर आई, और अभिलाषा ही है प्रभु जो हमारे जीवन के अंदर आती हैं और जाती हैं, और वही है जो हमें पाप में गिराती हैं। प्रभु, होने दे हम अपने मन पर, अपने तन पर, अपनी अभिलाषाओं पर कंट्रोल करना सीख जाएं। पवित्र आत्मा तो हमें ऐसी सामर्थ्य दे ताकि जो गलतियां प्रभु उन धर्मियों ने की प्रभु, वो हमसे ना होने पाए। जो अच्छे काम उन्होंने किए, जो तेरी दृष्टि के अंदर भले थे, जो तुझे भाए, उन अच्छे कामों को हम एक्सेप्ट कर लें, उन अच्छे कामों को हम ग्रहण कर लें और उनके अनुसार चलें। और जो बुरे काम उनसे हुए, उन बुरे कामों से हम सीख सकें कि हमें ऐसा नहीं करना है। इन 5 कैरेक्टर्स को प्रभु तेरा आत्मा ने बहुत ही बखूबी रखा है प्रभु, इन सब के अनुसार हम चलने पाए, हम सीख पाए प्रभु सब बातों को। मैं तुझसे सी विनती और प्रार्थना करती खुदा, तेरे वचन के अनुसार धर्मियों के साथ जो प्रतिज्ञा है प्रभु, हमें तो ऐसा बना कि वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। तेरे वचन पर चलने की हर एक को तू शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। मैं तुझसे सी प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा तू एक एक के जीवन में काम कर, अपने अभिषेक से भर, ताकि तेरे वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति चलने पाए खुदा। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना। आप बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से अब आपको महिमा मिले। जितने लोग यहाँ पर आए प्रभु, जिन्होंने वचन को सुना, तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन को तू नया कर खुदा। धन्यवाद करती, अपने दुआ को सुना। दुआ यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। आपको आशीष दे। जय मसीह की।